हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात एवं समानुपात। हमने कल पिछली कक्षा में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था जिसका सॉल्यूशन मैं अभी करने वाला हूं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। मैंने कल दिया था a प्लस बी प्लस सी रेसो डी ये है, इसका वैल्यू ये है, और c प्लस डी प्लस ए रेसो बी ये है। हमें निकालना है a रेसो बी रेसो सी रेसो डी, इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो हम सभी एक चीज़ तो देख ही पा रहे हैं कि यहाँ a b c और d चारों टर्म है, यहाँ भी चारों टर्म है, यहाँ भी चारों टर्म। जब ये चारों टर्म है तो इनका आंसर भी बराबर होना चाहिए। 13 और 2 15, 4 और 1 5, 5 और 1 6। लेकिन ये तो अलग अलग हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये सारे बराबर हो जाएं। इसके लिए हम केवल एक ही ट्रिक आजमाएंगे, जो है एलसीएम। एलसीएम के द्वारा ही इसे हम बराबर कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? 15, 5 और 6, इसका आएगा 30। 15 दूनी 30, 5 छक 30, 6 पंजे 30। क्योंकि 15 का मान, ये इसका मान 15 है, लेकिन 2 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ी है, तो यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि ये डी का मान है 2, जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डी का मान हो जाएगा 4, और इधर हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी है। ये एक मान है ए का, जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 का मान हो जाएगा 6, और इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी है क्योंकि ये b का मान है 1। इसलिए जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी 5 की, तो ये b का मान हो जाएगा 5। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? a b c d का रेशो निकालना है। क्योंकि हमें मालूम है a b d इनका तो रेशो निकल आया, पर अभी c का रेशो नहीं निकला है। क्योंकि इसका एलसीएम कितना है? एलसीएम है इसका 30। इनका एलसीएम 30 है ना। अब यहाँ क्या दिया है? हमें निकालना है a रेशो b रेशो c रेशो d। a का मान दिया है 6, b का मान दिया है 5, d का मान दिया है 4। हम सभी जानते हैं क्योंकि एलसीएम 30 है, इसलिए ए बी सी डी सभी का मान 30 होना चाहिए। पर इसका 3 का मान हमें पता है, तो आराम से हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। 6 और 5 11 और 4 15, और इस 15 को टोटल में से घटा देंगे, तो क्या बचा? इसका मान 15। हमसे पूछा गया था ए बी सी डी, यही ए बी सी डी का रेशो है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, यदि 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b बराबर 5 हो तो a रेशो b है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, मतलब प्लस और माइनस हो ऊपर नीचे, तो इसे बोलते हैं योगांतर अनुपात। एक नियम होता है, योगांतर अनुपात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसमें क्या करते हैं, पहले जो ऊपर वाला है उसमें नीचे वाला जोड़ देते हैं, फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाला घटा देते हैं। तो ऊपर क्या है? 3a प्लस 5b प्लस नीचे वाला क्या है? 3a माइनस 5b बटे
अब ऊपर वाले में ये जोड़ा है तो ऊपर वाले में से ये घटाना है। 3a + 5b माइनस 3a माइनस 5b बराबर। जब ऐसा इस साइड में किया है तो इस तरफ भी इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना, तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, अंश में नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ देंगे। 5 और 1 6, और नीचे क्या किया है हमने, अंश में से हर को घटाया है, तो इधर भी अंश में से हर को घटा देंगे, क्या आएगा 4। तो ये कितना हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, और इधर जब ये बाहर निकलेगा तब ये प्लस के 5 भी होगा। चलो मैं अगले स्टेप में ही बता देता हूँ इसे। ये आएगा 3a + 5b + 3a माइनस 5b, और इधर 3a + 5b माइनस, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। ये प्लस का 3a तो ये माइनस का 3a हो जाएगा, ये माइनस का 5b है तो ये प्लस का 5b हो जाएगा, और इधर तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, ये 3/2 हो जाएगा। अब देखो क्या हो सकता है, ये प्लस 5b से माइनस 5b कैंसिल हो जाएगा, और इधर प्लस 3a से माइनस 3a कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 3a + 3a मतलब 6a बटे 5b + 5b 10b बराबर 3/2। ये बचा ना। अब क्या कर सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10, ये आया। तो क्या कर सकते हैं, इधर 3a बटे 5b बराबर 3/2 है। हमें निकालना है a/b। तो जो इधर भाग में होता है, मतलब बटे में होता है, वो दूसरी तरफ गुणा में जाता है, जो अंश में होता है वो दूसरी तरफ हर में जाता है। तो a/b क्या आएगा, 3/2 तो है ही, ये भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में, और ये ऊपर है तो ये आएगा नीचे। और इसे काट सकते हैं तो क्या आया, a/b क्या आया 5/2, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b बराबर 5/2। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है a का 40% बराबर है b के 3/4, और हमें निकालना है a अनुपात b। तो हम बिल्कुल इसकी लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, a का 40%। तो मैंने बताया था जहाँ का शब्द दिया होता है, का मतलब होता है गुणा, तो 40, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, नीचे 100 बराबर b का 3/4। ठीक है, 1 0 से ये 0 कट, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो क्या आया, a गुणा 2/5 बराबर b गुणा 3/4। ये आया ना। हमें a अनुपात b निकालना है, मतलब ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये a के नीचे आ जाएगा, और इधर क्या हो सकता है, ये तो है ही 3/4 पहले से, और इधर जो अंश में है वो हर में चला जाएगा दूसरी तरफ, और जो हर में है वो अंश में, तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर 5/2। ये क्या आया, a/b आया 5 3 15/8। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b बराबर 15/8। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a अनुपात b बराबर है 3:7 और c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b है, तो ac अनुपात ad होगा। वैसे आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे, काफ़ी इजी है। हमें निकालना है AC अनुपात AD। हम जानते हैं, क्योंकि इसे अनुपात वाली चीज़ को हम बटे में लिख सकते हैं,
AC अनुपात AD। तो इसमें A कॉमन है ना, तो ये क्या C/D बचा, या फिर हमें इसे C/D भी लिख सकते हैं, ये निकालना है। अब यहाँ से C/D का मान क्या है 2A + 3B, हमें यही मान इसमें पुट कर देना है 2A/3B। और A और B का मान क्या है 3 और 7, 2 गुणा A का मान कितना है 3 अनुपात 3 गुणा 7 का मान क्या, सॉरी B का मान क्या है 7, ये आया 2 3 6 अनुपात 3 7 21। इसमें क्या कॉमन है 3 दूनी 6 3 7 21। तो C अनुपात D मतलब ये AC अनुपात AD का मान आ गया। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी हिट कर दें। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है यदि B - A का 30% बराबर है B + A का 18%, तो हमें A और B का अनुपात निकालना है। मैंने बताया आपको का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा B - A मल्टीप्लाई 30% का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, और ये बराबर है B + A मल्टीप्लाई 18/100, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे और इधर ये हर में है दोनों तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हम जो मैंने अभी बताया योगांतर अनुपात का नियम वो बना सकते हैं। इसके लिए हमें B + A प्लस वाली टर्म को ऊपर करना है, इसे नीचे करना है। तो इसके नीचे ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा B + A बटे B - A, और इधर ये 30 है, इसके नीचे आ जाएगा 18। ठीक है, इससे हम चाहें तो काट सकते हैं 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18। इसमें क्या होता है योगांतर अनुपात नियम में पहले ऊपरी और नीचे वाले दोनों जो मान होते हैं उन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इधर B + A प्लस B - A, और नीचे हर में ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटा देते हैं B - A। और सेम प्रोसेस यही इसमें भी करते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ देंगे, ऊपर क्या आया 8, और नीचे ऊपर वाले में से घटा देते हैं, क्या आया 2। तो इधर आया 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ये आया। इसमें क्या हो सकता है ये माइनस का ये है, ये प्लस का, इधर ये प्लस का ये है, और इधर अंदर ब्रैकेट में माइनस है, पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस भी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा 2B बटे 2A बराबर 4/1, 2 से 2 कैंसिल। अब आया B बटे A बराबर 4/1। लेकिन हमें निकालना है A अनुपात B, मतलब इसका उल्टा कर देंगे A बटे B। जब ये उल्टा हुआ है तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/4। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं A अनुपात B बराबर 1/4। इसे चाहे तो हम इस स्टेप को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ ये B आया है सॉल्व करने के बाद, योगांतर अनुपात का नियम लगाने के बाद, और यहाँ नीचे हर में A आया है। इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो जो हर आएगा और अंश आएगा वो पहले से ही डिफाइन होता है। पहले जो प्लस वाली टर्म ऊपर होती है उसका पहला और इसका दूसरा, यही मान आता है, हमेशा यही आया है इसका मान। और सेम प्रोसेस जो इस स्टेप में हुआ है वो इस साइड में कर लेते हैं। ये इसका डायरेक्ट तरीका है। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z हो तो
एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। यहाँ से क्या दिया है, एक्स अनुपात वाई, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे वाई भी लिख सकते हैं। और क्या दिया है, वाई अनुपात जेड, तो इसे वाई बटे जेड भी लिख सकते हैं। अगर मैंने आपको एक बताया था फर्स्ट क्लास में, कंटिन्यू प्रोपरेशन का नियम बताया था। इसमें ये क्या होता है, जो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है वही बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड हो जाएगा। इसे याद रखेंगे हम। और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर यहाँ हम पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर का वैल्यू ये, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर रेसो एक्स जेड। मैंने बताया अगर रेसो में कोई चीज़ कॉमन हो तो वो हट जाती है, तो ये यहाँ से हट जाएगा और इसका रेसो आएगा एक्स रेसो जेड। यही इसका आंसर होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रेसो एक्स रेसो जेड। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 10:9, 7:16, 12:16, 8:20 में सबसे छोटा क्या है। तो हम इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 10:9 को 10/9 लिख सकते हैं, 7/16 इसे लिख सकते हैं, इसे 12/16 और आखिर में 8/20 ऐसे लिख सकते हैं। ये तो किसी से नहीं कट रहा है, इसे ऐसे ही रहने दो। ये कट रहा है 4 3 12, 4 चौक 16, ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। पहले से सिंप्लीफाई कर लें। इस तरह का क्वेश्चन आसानी से हल करने के लिए एक इजी मेथड है, जो अंश होता है सभी के अंश में 10 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 100/9, ये हो जाएगा 70/16, ये हो जाएगा 30/4, ये हो जाएगा 20/5। हम जानते हैं 11 9 99 होता है ना, तो ये 11 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। और ये 16 चौका 64 होता है, तो ये 4 पॉइंट कुछ होगा। और ये है 4 7 28, 4 पंजे 20 इतना होगा। और ये है 5 चौक 20। तो इन सब में छोटा क्या है, देखो ये 4 पॉइंट के बाद भी कुछ चल रहा है और ये केवल 4 है। हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटा, तो इन सब में छोटा क्या है, ये 8/20। तो सबसे छोटा अनुपात होगा 8:20। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है P + Q का 20% बराबर है P - Q का 50%। तो हमें P रेसो Q का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, देखो P + Q का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20%। 20% को डायरेक्ट हम कैसे 1/5 लिख सकते हैं ना, वैसे 20/100 करके देख लो। और इधर P - Q का 50%, प्रतिशत का मतलब है बटे में 100 जाएगा, 50/100 मतलब 1/2।
हमें निकालना है P और Q। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वही जो मैंने अभी बताया योगांतर अनुपात, वो नियम इसमें लगा सकते हैं। P प्लस Q, इसके नीचे आ जाएगा ये P माइनस Q, और ये हर में है, उधर जाएगा तो अंश में पहुंच जाएगा 5 बटे, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 नीचे आ जाएगा। अब मैंने इसमें क्या बताया, जब भी सेम ही ये कोफिशिएंट ये समान हो और बीच में केवल प्लस माइनस का अंतर हो, इधर प्लस हो इधर माइनस हो, तो मैंने क्या बताया, योगांतर अनुपात के नियम के अनुसार हमेशा अंश में ये आएगा और हर में ये आएगा। तो क्या आएगा, P/Q। और सेम इधर ही करते हैं प्रोसेस, पहले ऐड करते हैं ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 और 2 7, और नीचे क्या करते हैं, अंश में से हर घटा देते हैं, 5 में से 2 गया 3। तो P और Q का रेशो आया 7:3। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार है और अक्सर ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। ये है तो काफ़ी सिंपल, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। इसमें है A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/2 हो तो 4A + 5C + 7E/4B + 5D + 7F बराबर होगा। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक तो सिंपली ये सॉल्व करके और दूसरा शॉर्टकट। इसमें क्या दिया है, इसे लिख सकते हैं A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/2। मतलब ACE इन सभी का मान क्या है 1, और ऐसे ही BD और F का मान क्या है 2। इतना तो समझ ही गए होगे आप। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है, इसे भी बटे में लिख लो, 4A + 5C + 7E, और इधर क्या है 4B + 5D + 7F। इससे आगे क्या लिख सकते हैं, ACE और इनके मान पुट कर दो इसमें। ACE इन सभी के मान क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4 × 1 मतलब 4 × 1 + 5 × 1 + 7 × 1, ये अंश में हो जाएगा, और ऐसे ही हर में हो जाएगा BD और F। BD और F के मान क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 + 5 × 2 + 7 × 2। अब इसमें से हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर तो सब में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ 1 कॉमन है और यहाँ सब में 2 कॉमन है, तो इसे 1/2 को कॉमन कर सकते हैं, ऊपर से 1 और नीचे से 2 को। ठीक है, ऐसे कर लो, 1 कॉमन कर लो, 4 + 5 + 7, और ऐसे ही इधर 2 कॉमन कर लो नीचे से, 4 + 5 + 7, ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या आया 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो रेशो इस क्वेश्चन में दिया होता है वही आंसर होगा इसका हमेशा। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है, तब A और C का अनुपात है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या दिया है A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है, या दो भिन्न दी हैं, 40% और 20%। ठीक है,
क्योंकि ये अधिक दिया है इसलिए इधर प्लस लगा लो और इधर माइनस। 40% को हम कैसे लिख सकते हैं, 40/100। ठीक है, 1 0 से 1 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या आया 2/5। ये प्लस है इसलिए यहाँ प्लस बना लो क्योंकि इससे मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे ही इसे 20% को कैसे लिख सकते हैं, 20% को 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, इसे लिख सकते हैं 1/5। ये कम है इसलिए इसे माइनस बना लो जिससे कि मिस्टेक कम हो। अब हमें अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आसानी से। यहाँ लिखा है ए बी से 40% अधिक है, मतलब ए बी से क्या अधिक है, ए मतलब ए अधिक है ना, अधिक वाला क्या है, ये प्लस का चिन्ह है मतलब 5 और 2 7 और ये 5। ठीक है, जितना अधिक है 20% या 40%, अगर प्लस का चिन्ह है तो ऐसे बढ़ा देंगे। और इधर क्या दिया है, बी सी से 20% कम है, जो नीचे वाला होगा वो दूसरा बटे वाला मान होता है, 5 इधर होगा, क्या है 20% कम, माइनस का चिन्ह है मतलब इसमें से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब खुद ही सोचो, एक ही क्वेश्चन में एक ही टर्म के अलग अलग मान हो सकता है उसका, जैसे b का यहाँ 5 मान है, यहाँ 4 मान है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है इसलिए हमें इसको बराबर करना होगा तभी हम रेशो निकाल सकते हैं। तो b को और इस b को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 20 हो जाएगा, अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 20 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 4 सत्ते 28 रेशो 4 पंजे 20। ये क्या आया, 5 चौक 20 रेशो 5 25। ठीक है, ये बी, अब बी बराबर हो गए तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 28 रेशो 20 रेशो 25। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए रेशो सी। ए रेशो सी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए का मान कितना है 28, सी का मान क्या है 25। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a रेशो b बराबर 3 रेशो 2 है तो 4a + 5b रेशो 4a - 5b किसके बराबर होगा। ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता इसे बताने की आवश्यकता है, क्योंकि सिंपली इसमें a और b का जो भी मान है डायरेक्ट इसमें पुट कर देना है, इसमें वैसे कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 4a + 5b रेशो 4a - 5b। तो यहाँ से 4a का मान कितना है 3 + 5 b का मान कितना है 2 रेशो 4, a का मान कितना है 3 - 5 b का मान कितना है 2, 4 3 12 + 5 दूनी 10 रेशो 4 3 12 - 5 दूनी 10। तो ये होएगा 12 और 10 22 रेशो 2। तो ये क्या कट जाएगा ना 2 से, 11 रेशो 2। ये इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 का अनुपात क्या होगा। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, अगर a की घात m बटे a की घात n हो तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a की घात m - n। ठीक है, हम इसी को इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। ये दिया हुआ है
2 की घात 1.5, 2 की घात 0.5। तो इसे कैसे कर सकते हैं, इसे a की घात m बटे a की घात n के रूप में लिख सकते हैं। 2 की घात 1.5 बटे 2 की घात 0.5। तो ये क्या है, m माइनस n है, तो सेम यही लॉजिक लगने वाला है, बेस तो दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो 2 की घात 1.5 माइनस 0.5 ये हुआ ना। तो ये कितना आया, ये आया 2 की घात 1, और हमसे पूछा क्या है इसका अनुपात। तो ये 1 है, इधर तो ये 1 ही बटे में तो 1 ही बचेगा ना, इधर 1, तो क्या अनुपात बचा, 2:1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है अनुपात 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5 किस अनुपात के बराबर है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। वो क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों का बेस बराबर था, लेकिन यहाँ बेस 2 है, यहाँ 4 है। तो हम जानते हैं 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे दिया है, 4 की घात 3.5 रेशो 2 की घात 5। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे इस पर है ये 3.5 अनुपात 2 की घात 5, ठीक है। तो ये क्या आया, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 की जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 7 अनुपात 2 की घात 5। अब मैंने जो अभी आपको तरीका बताया था m माइनस n वाला, बस वही हो जाएगा। ये घातें समान है, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो इधर ये जाके माइनस में पहुंच जाएगी घात। तो ये हो जाएगा 2 की घात 7 माइनस 5, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 अनुपात 1। तो इसका आंसर होगा 4:1। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुक्रम 1, 3, 6, 10 के छठे और 7वें पदों का अनुपात है। ये इस तरह का पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये भी वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें एक सीरीज़ दी है, क्या है 1, 3, 6, 10। आप सभी वैसे AP और GP जानते ही होंगे। उसमें क्या होता है, इसका देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, 3। तो ये AP में है नहीं, और इससे भाग करके देखो 1 3 3 3 दूनी 6, ये GP में नहीं है। तो क्या है, इसका डिफरेंस आया 2, इसका 3, इसका कितना आया 4। अब हम समझ गए कि ये अंतर एक एक करके बढ़ रहा है। तो अगला 5 के बाद क्या होगा, 5 10 और 5 15, और फिर 6 के बाद क्या होगा, 10 और 6 16, 15 और 6 ये होगा 21, 21 और 7 क्या होगा 28, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, छठे और 7वें पदों का अनुपात। तो छठा पद क्या है, ये है, और 7वां ये है। तो इसका अनुपात क्या होगा 21:28। देखो ये कट सकता है किसी से, नहीं कटेगा। तो छठे और 7वें पद का अनुपात होगा 21:28। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है यदि YZ रेशो ZX रेशो XY बराबर 1:2:3 वेयर XYZ इज नॉट इक्वल टू 0। तो X/YZ
भाग बाई बटे जेड एक्स है, ये क्या है? तो सबसे पहले हम इसे ही लेते हैं। ये दिया है एक्स बटे बाई जेड, ये भाग है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, जेड एक्स अपॉन बाई। ये क्या कैंसिल हुआ, जेड, तो इधर ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर। ठीक है, हम इससे एक्स और बाई आया ना, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, इन दो रेसों से। अगर इसे ये दिया है रेसो इधर बाई जेड रेसो जेड एक्स रेसो एक्स वाई, अगर इन दोनों को ले लें जेड एक्स बटे बाई जेड ले लें, तो क्या आएगा, एक्स बटे जेड आएगा ना, सॉरी एक्स बटे बाई आएगा। और इसका मान क्या है, दूसरा और पहला, इसका क्या है 2:1 हो जाएगा, मतलब 2/1। तो यहाँ से क्या आया, इसका मान एक्स बटे बाई बराबर 2/1। और इसका हमें मान यहाँ पुट कर देना है एक्स स्क्वायर में, यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आया 4/1। ये इसका, और रेसो में इसे ऐसे लिख सकते हैं, यही इसका आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ₹14,250 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया गया है, तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे? हमें क्या दिया है, टोटल रुपए कितने हैं, 14,250। इसे ए और बी में विभक्त किया गया है 3:2 में, मतलब टोटल कितना है दोनों का, 5 है ना। और कितने रुपए किया गया है, 14,250। तो रेशो में क्या है, ये 5 14,250 के बराबर होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो ये देखो, ये इसका कितना गुना है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 25 0। अब हमसे क्या पूछा है, ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे, मतलब रेशो में ये इसका 2850 गुना है, तो ए का कितना है, 3 है ना, तो ये भी इतना ही गुना प्राप्त होंगे, 2850। क्या है, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8। ये किसे, ए को प्राप्त होंगे इतने रुपए। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 11,250 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी 5:2 तथा बी अनुपात सी 7:13 हो, तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई? क्या दिया है, ए अनुपात बी कितना दिया है, 5:2, और दूसरा क्या दिया है, बी अनुपात सी। तो बॉक्स मेथड से करेंगे इसे, बी अनुपात सी कितना है, 7:13। तो इसके बराबर में ये खाली है, तो ये ए इधर आ जाएगा, और इधर ये खाली है, तो ये इधर आ जाएगा। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। ठीक है, इन तीनों का योग कितना होगा, 6 और 4 10 और 5 15, हासिल 1 3 4 और 3 7, 75।
ये टोटल है और ये टोटल किसके बराबर है 11,250। ठीक है, इधर इसे काट के देख लो, 11,250 को 75 से 25 से काटो, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 0, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0। ये कितना है इसका 150 गुना है। ठीक है, जब ये 150 गुना है तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई, ए का मान क्या है ये, तो ये भी इसका 150 गुना हुआ और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 15 चौका 60, 15 पन्ना 75, हासिल 7, 15 तियाँ 45 और 7 52। ये इतनी राशि ए को प्राप्त होगी। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 252 रुपये प्राप्त होते हैं तो ए को प्राप्त राशि बताइए। क्या दिया है, कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का, किसका, कुल राशि का। ठीक है, ए, बी और सी में कुल राशि कितनी होगी, जो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को मिली होगी वही तो होगी। कितना, 3/16 भाग प्राप्त करता है। और बी कुल राशि का मतलब बी कुल राशि कितनी होगी, जो ए प्लस बी प्लस सी में बटी होगी और कितना प्राप्त करता है 1/16। लेकिन यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ कुल राशि कितनी 16 है रेशो में और यहाँ कितनी है 4, इसलिए इसे भी हमें 16 ही बनाना होगा। 4 से गुणा 4 से भाग कर देंगे, क्या आया 4/16। ठीक है, तो ए को प्राप्त राशि बताइए। टोटल राशि कितनी है 16 और ए को कितनी मिली है, सही है। क्वेश्चन इधर है, यदि सी को 252 रुपये प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, सी का मान आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि टोटल कितना है 16। 16 में से 4 और 3 7 घटाएंगे तो कितना बचा 9 बचा। सी को कितने मिलते हैं, सी का मतलब 9 और इससे मिलते हैं 252। 252 ये इसका कितना गुना है, तो ये है 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72। और किसका पूछा है, ए को प्राप्त राशि। ए को कितनी मिली है 3, तो ये भी इसकी 28 गुना होगी। तो क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8। ये ए को प्राप्त राशि हो जाएगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। प्यारे दोस्तों, आज आपने अनुपात और समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सीखे और उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, फिर भी कोशिश करना शायद आप इसे कर पाओ। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो इसका जवाब क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में अवश्य देना, नहीं तो अगली क्लास में मैं इसे कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।